कोविड-19 हमारी लाइफ से लगभग जा चुका है, लेकिन जाते जाते हमारी लाइफ में कई सारे बदलाव कर गया। कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जो हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी और इसी पैंडेमिक ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 29 जून 2020 को एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि भारत में कुल 59 चाइनीज ऐप्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैन करने का फैसला किया है, जिसका रीजन बताया गया कि ये ऐप भारतीय यूजर्स के सेंसिटिव डाटा को लीक कर रही थी। यूजर्स के डाटा को अदर कंट्रीज में बेचा जा रहा था। इन ऐप्स में म्यूजिक और वीडियो प्लेयर जैसे बिल्कुल सिंपल ऐप से लेकर पबजी और टिकटॉक जैसे बड़े बड़े ऐप्स भी थे जिनको लाखों यूजर्स यूज कर रहे थे। और अभी पिछले साल 1 सितंबर 2022 को फिर से 118 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया जाता है और इसका भी रीजन सेम था, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की चोरी। उसके 2 महीने बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 43 ऐप्स को आइडेंटिफाई किया और इन पर भी बैन लगा दिया और तब से बॉयकॉट चाइना का एक ट्रेंड सा चल गया। हम भारतीयों में चाइना की इमेज एक चोर वाली बन गई। इतना ही नहीं, 23 नवंबर 2022 को एम्स का सर्वर हैक करने की कोशिश की गई। जांच में सामने आया कि साइबर अटैक का लिंक चाइना से है और चोरी किए गए डाटा को डार्क वेब पर बेचा गया है। 23 मार्च 2022 को चाइना ने रसिया के मिलिट्री डाटाबेस को हैक करने की कोशिश की। इसके अलावा यूएसए पर भी साइबर अटैक की कोशिश की गई जिसके लिंक्स चाइना से थे। और अभी हाल ही में अमेरिका में एक व्हाइट कलर के सर्कल को स्पॉट किया गया जो आसमान में उड़ रहा था। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये एक यूएफओ है, लेकिन जांच में पता चला कि ये एक बैलून है जिसके लिंक्स चाइना से थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये एक स्पाई बैलून था जिसको चाइना ने अमेरिका की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा था। और अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने फिर से 233 ऐप्स को बैन कर दिया। आगे आने वाले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट क्यों इन ऐप्स को बैन कर रही है और वर्ल्ड में ये चल क्या रहा है। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बार जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उन पर आरोप है कि वो लोगों से पैसा ठगती हैं। इनमें से 138 रियल मनी ऐप्स हैं और 94 लोन ऐप्स हैं। आप रियल मनी ऐप्स को कैसीनो ऐप्स या फिर गैम्बलिंग ऐप्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऐप्स गैम्बलिंग के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी करती हैं। भारत में मोबाइल गैम्बलिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 33,545 करोड़ रुपए है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। बची हुई 94 ऐप्स पर आरोप है कि वो बिना किसी वेरिफिकेशन के लोगों को लोन प्रोवाइड करके उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वसूल कर रही हैं और ये इंटरेस्ट वसूलने के लिए लोगों को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि एक क्राइम है। भारत सरकार कई दिनों से रियल मनी या गैम्बलिंग ऐप्स को लेकर कुछ नए रूल्स बनाने का प्लान कर रही है। मार्केट में 2 तरह की मनी ऐप्स सर्कुलेट हो रही हैं। एक तो वो जिसमें आप पैसे देते हैं तो आपको कुछ प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि आपने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया, और दूसरी तरह की वो है जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, जैसे विंजो या रमी सर्कल। और भारत सरकार इन्हीं दोनों ऐप्स के बीच में डिफरेंस पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रही है। आप एक एग्जांपल से समझिए, पबजी गेम से तो आप सभी परिचित होंगे। अब अगर कोई बच्चा इसमें 2000 रुपए का आउटफिट खरीदता है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? उस व्यक्ति को 2000 रुपए के बदले में क्या मिला? कपड़े जो वो पहन भी नहीं सकता है। इस कंडीशन में ऐप का कहना है कि हमने इसे खरीदने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया। पर आप सोच कर देखिए, क्या इसे खरीदने के लिए उस व्यक्ति को फोर्स किया गया है? इसे अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें लोगों के दिमाग के साथ खेलकर उनकी जेब से पैसे निकलवाए जाते हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स लाना चाहती है जिसमें इन ऐप्स को पैसे ठगने से रोका जा सके। इन पर एज रेस्ट्रिक्शन लगाकर ऐसा किया जा सकता है। वीडियो को और लंबा ना करते हुए यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते मेरी तरफ से एक मैसेज है कि आगे से जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करें तो उसमें केवल वो ही परमिशन दें जो आपको यूजफुल लगती है। पैसे या फ्री रिचार्ज के लालच में पड़कर किसी ऐप को ना तो डाउनलोड करें और ना ही शेयर करें। गूगल प्ले स्टोर भी इन ऐप्स को परमिशन दे देता है, जिससे हमें ये भरोसेमंद लगती है, पर ऐसा नहीं है।